Good morning, students. In previous lecture, we have discussed the types of large-scale retailers, right? We have discussed the large-scale retailers and its types. Departmental stores we have already discussed and its features. Now, moving towards the next type, that is multiple shops. Multiple shops is also known as chain stores. In US, it is also known as chain store, but in other country it is known as multiple shops. Why the multiple shops is known as chain stores? Let's see. Here it is written that multiple shops refer to a number of identical retail shops located in different parts of the city. It means that store which have other retail shop which have other showroom, other branch of in the same city of same brand. Okay, that is known as multiple shops. मीन्स अगर कोई एक शॉप या कोई एक ब्रांड किसी एक सिटी में है, उसकी दूसरी ब्रांच या दूसरा शॉप या दूसरी रिटेल शॉप उसी सेम सिटी में दूसरी जगह ओपन होती है, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल शॉप्स. कंपनी सेम रहेगी, ब्रांड सेम रहेगा, सिटी विल बी द सेम, बट ब्रांचेस विल बी डिफरेंट. इसी को हम कहते हैं चेन स्टोर्स. चेन स्टोर फॉर एग्जांपल बाटा का अगर हम एग्जांपल लें, इलाहाबाद में बाटा शोरूम आपका ये यहाँ पर भी है, चौक में है. बाटा शोरूम आपका सिविलाइंस में भी है. तो मेन जो होगा हेडक्वार्टर या मेन ऑफिस, वो जो उसकी कंट्री होगी वो उसका हेडक्वार्टर होगा, मेन उसकी ब्रांच होगी. और अदर ब्रांचेस ये आपकी अलग अलग सिटीज़ में चलेंगी. जैसे अगर इलाहाबाद की हम बात करें तो बाटा के 2 या 3 अलग अलग शोरूम हो गए. तो दैट इज़ नोन एज चेन स्टोर्स, जिनकी एक ब्रांड एक कंपनी एक ही सिटी में अलग अलग चलती हैं. सबको मैनेज करने वाला कौन होगा? सिंगल ऑर्गेनाइजेशन. देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दीज शॉप्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन. सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कौन से मैनेज करेगा? जो इसका मेन, जहाँ इसका मेन हेडक्वार्टर या मेन इसकी सिटी होगी, ठीक है, वहाँ से इनका सारा ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल और मैनेजिंग वर्क चलेगा. These chain stores may be established by manufacturers or traders. ये चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप जिनको हम कह रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरर भी फॉर्म कर सकते हैं या ट्रेडर्स. मतलब कहने का कि या तो उनका खुद का प्रोडक्ट उसी में बनता हो, और या तो वो ला के कहीं से उसको सोल्ड करते हैं. जैसे अभी हमने बाटा का एग्जांपल लिया, इनके जो प्रोडक्ट या इनके जो फुटवेयर्स होते हैं, इनकी इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये खुद अपने ही कंपनी में करते हैं. दूसरी तरफ हो गया अनदर एग्जांपल, कोई और कंपनी हम ले लेते हैं या कोई और ब्रांड जिसकी एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग वो कंपनी ना करती हो, बस कहीं से ख़रीद कर उसको बेचती हो. तो कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी हो. मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है और ट्रेडर्स भी ये चेन स्टोर को इस्टेब्लिश कर सकते हैं. या तो वो खुद बनाएं, अपना प्रोडक्ट बना कर बेचें, मैन्युफैक्चर करके बेचें, या तो फिर वो कहीं से लाके उसको सोल्ड करें. ठीक है. In USA, these shops are known as chain stores, but these are popular as multiple shops in Europe. फर्स्टली यूएस से ये जो हमारा नया थीम निकला मल्टीपल शॉप जिनको हम पढ़ रहे हैं, मेन इसका यूएस से निकला, जहाँ इनको चेन स्टोर्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन अदर सिटीज़ में लाइक यूरोप वगैरह में इनको मल्टीपल शॉप्स कहते हैं. एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है बाटा स्टोर्स. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ बाटा शोरूम एंड डीसीएम स्टोर. इसी तरह के आप कई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बाटा ही का आप एग्जाम्पल दें. नाइक का हो गया, या गारमेंट कोई ट्रेडर हो गया, या कोई भी फुटवेयर अदर कंपनी है जिसके आपको अदर शोरूम्स एक ही सिटी में देखने को मिले, तो उसको हम कहेंगे चेन स्टोर. जैसे मैगडी का मेन अपना हेडक्वार्टर या मेन ऑफिस कहीं और होगा, लेकिन इलाहाबाद में देखिए आप मैगडी पाएंगे, किसी और लखनऊ वगैरह कानपुर चले जाइए वहाँ भी आपको मैकडोनल्ड दिखेगा. तो ये क्या है? ये चेन स्टोर्स हैं. तो इनको भी आप अपने एग्जाम्पल में इंक्लूड कर सकते हैं. तो अगर शॉर्ट वर्ड में इसको कहा जाए, अनदर वर्ड में
What is multiple shops? It is also known as chain store. Why it is known as chain store? Because the brand will be the same, the company will be the same, and the city will be the same, only difference in branches. They have different store, they have different retail shops and different branches in the same city, and selling the same brand, same varieties of products. Okay, now here it is, features of chain stores या multiple shops. Let's see the features. फर्स्ट इज लार्ज साइज. देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि वो सारे टाइप्स या वो कैटेगरीज जो हमारे लार्ज स्केल रिटेलर्स में आएंगे, इनके जो टाइप्स होंगे लार्ज स्केल रिटेलर्स के, उनके सारे फीचर्स में आपको एक पॉइंट ज़रूर देखने को मिलेगा, विच इज़ लार्ज साइज़. अगर आपको याद हो कि हम डिपार्टमेंटल स्टोर जब पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने पढ़ा था लार्ज साइज़. ये देखिए फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, लार्ज साइज़. तो जितने भी लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स के हमारे जो टाइप्स हैं, लाइक डिपार्टमेंटल, मल्टीपल शॉप्स, मेन ऑर्डर रिटेलिंग, इन सब में एक पॉइंट हमारा एक क्या दो तीन फीचर्स हमारे सेम रहेंगे. जैसे लार्ज साइज हो गया, ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो गया, और हमारे फिक्स्ड शॉप्स हो गई कि उनकी वैरायटीज़ होती हैं, वो वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड करते हैं, उनके साइज़ लार्ज होता है. अब देखिए यहाँ पर भी लार्ज साइज़ है, तो क्योंकि लार्ज स्केल रिटेलर का हमारा ये टाइप है, तो ऑफ कोर्स इसकी जो साइज़ होगा, बिजनेस साइज विल बी लार्ज. एंड because due to large size of business, it required huge investment in their business. जिस बिजनेस का साइज लार्ज होगा वहाँ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ह्यूज कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी. तो वही लिखा हुआ है, चेन स्टोर्स ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल, अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू सेट अप आइडेंटिकल शॉप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी. जिस भी बिजनेस का साइज लार्ज है उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी. क्यों होगी? क्योंकि उनको अपना एक सिंगल शोरूम, एक सिंगल शॉप नहीं रखना है, बल्कि एक ही सिटी में अलग अलग शोरूम और अलग अलग शॉप्स को रन करने के लिए उनको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी. नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन. अब देखिए जब हमने डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर होता है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग वैरायटीज़ होती है. लाइक गारमेंट्स का अलग सेक्शन, गारमेंट के अलग डिपार्टमेंट, फुटवेयर का अलग डिपार्टमेंट, टॉयज़ है, ये वो, सब के अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. और उन डिपार्टमेंट्स को मैनेज कौन करता है? डिपार्टमेंटल मैनेजर. और पूरे स्टोर को, डिपार्टमेंटल स्टोर को कौन मैनेज करता है? जनरल मैनेजर. लेकिन एक ख़ास बात इसमें ये अलग सी चीज़ आ गई चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप्स में कि दे विल डील इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट. Generally, chain stores specialize in one line of product, and variety of that line only is available at all the shops located in different areas. डिपार्टमेंटल स्टोर में हमने देखा कि वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन चेन स्टोर में आके ये चीज़ अलग हो जाती है. यहाँ क्या होता है कि जो भी मेन ऑफिस है या जो भी मेन हमारा ब्रांच है और उससे रिलेटेड जितनी भी हमारे रिटेल शॉप्स हैं, जितने भी हमारे चेन स्टोर्स हैं, उन सब में वो सिर्फ और सिर्फ वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में ही डील करेंगे. जैसे अभी हमने बाटा का एग्जांपल दिया, तो आपको पता होगा कि बाटा से आपके फुटवेयर से ही रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेंगी. ऐसा तो नहीं है कि बाटा के नाम से आपको गारमेंट भी दे रहे हैं या बाटा के नाम से ग्रॉसरीज या एसेसरीज भी मिल रही हैं. ऐसा तो नहीं है ना. बाटा के नाम से सिर्फ और सिर्फ फुटवेयर ही मिलती है. तो इसीलिए हमने बाटा का यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि दे डील इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट ओनली, एंड all the branches and chain stores will deal in one line of product only. देखिए लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बाटा स्पेशलाइजेज इन शूज़, DCM इन क्लोथ एक्सेट्रा. बाटा किसके लिए स्पेशलाइज है? शूज़, सैंडल्स या आपके जितने भी फुटवेयर वाले आइटम हैं. DCM आपका किसके लिए स्पेशलाइज है? क्लोथ के लिए. तो वही कह रहे हैं कि मल्टीपल शॉप या जिसको हम चेन स्टोर कह रहे हैं, वो वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में ही डील करते हैं और उसी की ही अलग अलग वैरायटी रखेंगे. अब ऐसा नहीं है कि फुटवेयर है तो सिर्फ जेंट्स फुटवेयर ही बेचेंगे. जेंट्स है, लेडीज़ है,
पार्टी वियर है, नॉर्मल वियर है ना, तो इन्हीं की सारी वेराइटीज़ रखेंगे, लेकिन प्रोडक्ट कोई एक ही होगा। ओके, नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। आपको अगर याद हो तो हमने ये पॉइंट हमने डिपार्टमेंटल स्टोर में भी देखा था। सेंट्रलाइज परचेजिंग में हमने क्या देखा था कि पूरी परचेजिंग को सेंट्रलाइज करने के लिए उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना के रखे थे, और डिपार्टमेंटल मैनेजर का क्या काम है कि उन सबको कंट्रोल करे, और जहाँ से जो भी चीज़ की ज़रूरत हो वो उसकी लिस्ट बनाए, और वो लिस्ट किसको जाएगी, जनरल मैनेजर को। अब जनरल मैनेजर का काम है कि उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उन डिपार्टमेंट्स को जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनका सामान ला के उनको परचेज करके दे। सेम विद दिस, the goods for all the chain stores are purchased by the head office to maintain the uniformity in products sold at different retail showrooms. यहाँ मतलब हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, तो डिपार्टमेंटल मैनेजर का ये काम था कि वो लिस्ट किसको दे, जनरल मैनेजर को दे, और वो उन लिस्ट के अकॉर्डिंग को फिर उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है अलग अलग डिपार्टमेंट्स वाइज वो उनको फुलफ़िल करेगा, सामान ला के परचेजिंग करके देगा। लेकिन यहाँ तो हमारे पास डिपार्टमेंट नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, जो मेन हेड ऑफिस होगा या जो मेन ऑफिस होगा, मेन ब्रांच होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी कि जितनी भी उनसे रिलेटेड चेन स्टोर्स हैं, जितने भी रिलेटेड उनसे शोरूम्स हैं, उनकी वो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करे। मान लीजिए बाटा का शोरूम है और मेन ऑफिस ये हमारा चौक है, सिविल लाइंस है, तो इसका जो मेन ऑफिस होगा उनकी ये जिम्मेदारी है कि जितने भी हमसे जुड़े हमारे चेन स्टोर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को उनसे लिस्ट मंगवाए और उनकी परचेजिंग करके उनको लिस्ट के अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, तो यहाँ सेंट्रलाइज परचेजिंग कैसे होती है, हेड ऑफिस मेंटेन करता है। हेड ऑफिस की जिम्मेदारी है कि जितने भी रिलेटेड उनके चेन स्टोर्स हैं उनको वो मैनेज करें, उनकी लिस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग उनको परचेजिंग करके दें। नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइज्ड सेल। से परचेजिंग इनकी सेंट्रलाइज्ड होती है लेकिन सेल इनकी डिसेंट्रलाइज्ड होती है। कैसे, लेट्स सी, each chain store has its independent sales as these stores are located in different parts of the city and country. इनकी परचेजिंग भले ही इससे सेंट्रलाइज्ड हो, सेंट्रलाइज्ड मतलब अलग 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 नहीं करना है, सबका एक साथ ख़रीदना है, और वो ख़रीदेगा कौन, हेड ऑफिस, और फिर अलग अलग अपने चेन स्टोर को देगा। लेकिन इनकी सेलिंग कैसी होती है, वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है, सबकी अपनी अलग अलग सेलिंग होती है। हो सकता है सिविल लाइंस में जो हमारा बाटा का शोरूम हो उसकी सेलिंग ज़्यादा हो, चौक में है उसकी हो सकता है सेलिंग कम हो। ठीक है, तो इनकी सेलिंग डिसेंट्रलाइज्ड होती है, किसी को किसी के शोरूम से या चेन स्टोर से मतलब नहीं होता है, जिसका जितना अपना हो पाता है वो उसी हिसाब से सेलिंग करता है। क्यों, क्योंकि सिटी के अलग अलग एरिया में लोकेटेड होते हैं, और कभी कभी तो होता है अलग अलग कंट्री में भी होते हैं। जैसे हमने मैकडोनल्ड का आपको एग्जांपल दिया, मैकडोनल्ड का भी एग्जांपल इसमें परफेक्टली सूट करेगा। क्यों, क्योंकि मैकडोनल्ड में भी हमारा सेम प्रोडक्ट और सेम सर्विसेज होती हैं। मतलब अगर खाने की वो सर्विसेज दे रही है तो ऐसा नहीं है कि आप मैकडी जाइए तो आपको फुटवेयर की भी फैसिलिटी मिले, ऐसा नहीं है ना। तो मैकडी भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा, और मैकडी के भी अलग अलग सिटी में हमारे वो हैं शोरूम्स हैं, हमारे स्टोर्स हैं, तो वो क्या है, हमारे चेन स्टोर्स हैं। किसी को किसी के स्टोर से मतलब नहीं है, अपना हिसाब से उनको मैनेज करके सेलिंग, उनको बस उनकी ये है मेन ऑब्जेक्टिव कि आपको अपनी सेलिंग बढ़ानी है। परचेजिंग भले ही सेंट्रलाइज्ड हो लेकिन सेलिंग डिसेंट्रलाइज्ड होगी। नेक्स्ट इज क्वालिटी। The chain stores deal in standardized and branded products. The quality is assured to customers in chain stores. चेन स्टोर्स की जो मेन ऑफिस होगा वो प्लस जितने भी उनके अदर शॉप्स, अदर शोरूम, अदर चेन स्टोर्स हैं, उन सब की जो प्रोडक्ट्स होंगे वो कैसे होंगे, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। इनकी जो क्वालिटी होगी वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट में डील करते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है, कि बस नॉर्मल सी चीज़ है कि चेन स्टोर्स जिस तरह के प्रोडक्ट में डील करते हैं वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, और द क्वालिटी विल बी द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट इज assured. नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, मिडल मैन हुए, ब्रोकर्स हुए, है ना, तो मीडिएटर्स जिनको हम बोलते हैं, यहाँ उनका एलिमिनेशन होता है। क्यों, क्योंकि कस्टमर्स को आना है शोरूम पे और डायरेक्ट अपनी ही डिमांड, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको परचेज करना है। देयर विल बी नो मिडल मैन, नो ब्रोकर्स एंड नो मीडिएटर्स और एनी एजेंट्स. Chain stores are generally owned by manufacturers who sell their goods directly
to customers, so middlemen are eliminated. कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो ये चेन स्टोर्स होते हैं वो हमारे मैन्युफैक्चरर्स ही डील करते हैं, मैन्युफैक्चरर ही इसको इस्टेब्लिश करते हैं. मैन्युफैक्चरर मीन्स कि जहाँ उनका प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वही जो कंपनी या ब्रांड होगी वो अपना भेजेगा. जैसे कि बाटा, तो बाटा क्या क्या होता है, ऐसा तो नहीं कि वो कहीं से ला के बेचते हैं, उनकी खुद की ही फुटवियर होती है जिसको वो मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसको वो प्रोड्यूस करते हैं और अपने ही नाम से वो बेचते हैं. तो कह रहे हैं ज़्यादातर ऐसे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो चेन स्टोर को इस्टेब्लिश करते हैं, और क्योंकि वो डायरेक्टली कस्टमर को अपने गुड्स सेल करते हैं तो यहाँ किसी भी एजेंट की, किसी भी मिडलमैन की होने की गुंजाइश नहीं होती है. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म प्राइसेस. The prices of products charged by chain stores located in different parts of the city are the same and they sell the goods at a fixed price. आप बाटा के चौक वाले शोरूम में चले जाइए, आप बाटा के सिविल लाइंस वाले स्टोर में चले जाइए, द प्राइस विल बी द सेम. कह रहे हैं प्राइस कैसा होता है, यूनिफॉर्म प्राइस होता है, मीन्स सेम प्राइस. चाहे उस ब्रांड, चाहे उस ट्रेडर, चाहे उस कंपनी के किसी भी स्टोर में, किसी भी चेन स्टोर में चले जाइए, प्राइसेस आपको हर जगह सेम मिलेगा. देयर विल बी नो बार्गेनिंग एंड देयर विल बी नो एक्स्ट्रा चार्ज. प्राइस सेम रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, और हर शोरूम पे, हर स्टोर में आपको सेम प्राइस ही मिलेगा. चाहे आप किसी एक सिटी के एक एरिया में चले जाइए, चाहे दूसरे एरिया में चले जाइए, उनका फिक्स्ड प्राइस होता है, वहाँ कोई बार्गेनिंग कुछ भी नहीं होता है, और ना ही वो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे आपसे. तो द प्राइस विल बी द सेम इन ऑल द शोरूम, इन ऑल द चेन स्टोर्स. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज कैश सेल्स. इन चेन स्टोर्स नो क्रेडिट इज गिवन, गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस ओनली. कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कोई उधार कुछ नहीं होगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस पे ही आपको मिलेगा. कैश बेसिस मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आपके पास कार्ड है तो कार्ड पेमेंट नहीं हो सकता. कैश करने का मतलब यह है कि कोई क्रेडिट फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी. ठीक है, सामान लीजिए, कैश दीजिए, कार्ड से पेमेंट कराइए, इट्स अप टू यू, लेकिन क्रेडिट फैसिलिटी कुछ भी नहीं होती है. ठीक है, तो ये थे हमारा मल्टीपल शॉप्स, या जिसको हम चेन स्टोर्स कह रहे हैं. अब तक शायद आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि हम मल्टीपल शॉप्स को चेन स्टोर्स क्यों कह रहे हैं. अक्सर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि वाई द मल्टीपल शॉप्स इज ऑल्सो नोन एज चेन स्टोर्स. तो आई थिंक कि यू आर नाउ एबल टू राइट द आंसर कि हाउ टू राइट एंड व्हाट टू राइट. अभी मैंने क्वेश्चंस कल क्लास में दिए थे, किसी ने भी कोई क्वेश्चंस के आंसर मुझे नहीं दिए. एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चंस हम देते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, केस स्टडी दे रहे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए. ये मान के चलिए कि अब आने वाले एग्ज़ाम्स या टेस्ट में या आने वाले 12th में आपको सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी ही मिलने वाली है, या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन. ये जो डायरेक्टली क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट इज़ ये, व्हाट इज़ ये, इस टाइप के क्वेश्चंस बिजनेस में नहीं आते, स्पेशली इन क्लास 12th. तो हम अगर आपको केस स्टडी दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो ट्राई टू गिव द आंसर एंड इंक्लूड मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स इन योर आंसर्स. ये जो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास करते नहीं, ये सिर्फ प्रेजेंट लगा के गायब हो रहे हैं, तो एक बात उनके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि उनको एग्ज़ाम्स में मार्क्स भी इंटरनल असेसमेंट में तो नहीं मिलने वाले, और हम तो नहीं देंगे बिल्कुल भी, चाहे अदर टीचर्स दें. तो प्रॉपरली क्लास अटेंड करिए, वीडियो है, क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी है, जो दिया जा रहा है उसको प्रॉपरली सॉल्व करिए. सॉल्व करके जब तक आप हमको ये नहीं दिखाएंगे कि आप किस तरह का आंसर लिख रहे हैं, तो हमें कैसे समझ में आएगा कि आप क्या लिख रहे हैं और क्या लिखना चाहिए और आपने क्या गलत किया है. तो जब तक आपका आंसर हमको मिलेगा नहीं, हम नहीं समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. और जो आप लिखेंगे आपको अपने हिसाब से सही लगेगा, और एग्ज़ाम में उसी तरह लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. शायद अब तक सबको अपने रिजल्ट्स और अपने बिजनेस के मार्क्स पता चल गए होंगे. तो ये गूगल वाले आंसर्स तो चलने नहीं वाले, मोस्ट प्रोबेबली आपके जो आने वाले टेस्ट है, पोस्ट पीरियोडिक एंड लास्ट ये फाइनल एग्ज़ाम्स, ये हो सकता है आपके स्कूल में ही हो. तो अब गूगल वाला तो कुछ आइडिया चलेगा नहीं. तो प्रॉपरली क्लास अटेंड करिए, क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो उसको सॉल्व करिए इन एवरी सब्जेक्ट, एंड इट इज़ गिवन बाय द टीचर फॉर योर प्रैक्टिस ओनली. ओके.